अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है मैंने सोचा कि आपके साथ मार्केट के बारे में थोड़ा सा शेयर किया जाए कि करंट मार्केट इस टाइम पे किस तरह की चल रही है। इसके अलावा इस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए और मजीद इस टाइम पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो किस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर करंट मार्केट का हम जायज़ा लें तो इस टाइम पे जो सेलर है वो भी परेशान नजर आ रहा है, परचेजर है वो भी थोड़ा परेशान नजर आ रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इस टाइम पे मार्केट में वो वाला जो ट्रेंड है वो नहीं दिखा जा रहा है कि अगर 10 चीजें सेल होने के लिए आ रही थी तो 8 ट्रांजैक्शन जो हैं एग्जीक्यूट हो रही थी। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं कि इस टाइम पे ये भी नहीं है कि जीरो रेशो आपको देखने को मिले, ये है कि तकरीबन कोई 4-5 जो रेशो है वो देखे जा रही है। अगर 10 चीजें सेल होने के लिए आ रही है तो उनमें से 3-4 जो 5 हैं वो ऑप्शन जो है वो सेल हो रही है। उसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं फाइल्स हैं, इसके अलावा घर है और तीसरे नंबर पे इस टाइम पे प्लॉट्स आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? एंड यूजर जो है इस टाइम पे घर खरीद रहा है, जिसने घर में रहना है वो घरों की जो तादाद है वो अच्छी खासी बनते हुए भी दिखाई दे रही है और सेल होते हुए भी दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइल्स में, तो फाइल्स में जो है इस टाइम पे आधी कीमतों का डिफरेंस आ चुका है, मतलब कि वो डिक्रीज हो चुकी हैं। तो लोग इस वजह से भी जो है थोड़ा फाइलों की साइड पे जो है जा रहे हैं। तो ये वाली एक तो चीज है। दूसरा, जिन लोगों ने घर बना के सेल करना तो वो इसलिए परेशान है, चीजें डे बाय डे महंगी हो रही हैं। इसके अलावा करेंसी की जो कदर है वो थोड़ी जो है आपके सामने है, फ्लक्चुएट हो रही है। और दूसरी चीजें जो है आप गोल्ड देख लें, आप इसके अलावा आप स्टॉक देख लें, हर तरह की जो मार्केट है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर भी है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इस टाइम पे बात करते हैं कि इस टाइम पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस में इंक्रीज कितने परसेंट हुआ है या डिक्रीज कितने परसेंट हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइल्स में जो है 50% जो है रेट्स माइनस में आए हैं। अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो प्लॉट्स के रेट्स जो है ऑलमोस्ट मिच्योर है, जिसमें से अगर हम फेज 7 तक की बात करें तो वहां पे आपको मार्केट वैल्यू पे चीजें मिलेंगी। अगर आप फेज 9 में जाते हैं तो फेज 9 में आपको जो है इस टाइम पे वो रेट्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। दूसरी साइड पे यहाँ पे ये चीज भी देखी जाती है कि रिस्क जहां पे कम है तो वहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ओवरसीज लोगों के सर्वे की हम बात करें तो 70% लोगों ने अपना ये जो है ओपिनियन दिया है कि अगर उनके पास पैसे होते हैं तो वो DHA लाहौर में इन्वेस्ट करेंगे। उसकी वजह क्या है कि एक तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं है, सेफ एंड सिक्योर है उनकी इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें जो है उन लोगों के लिए फायदेमंद रह रही हैं या मतलब हो चुकी हैं। तो इस वजह से लोग जो है DHA जैसी चीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम ओवरसीज लोगों के लिए। तो ओवरसीज लोगों के लिए सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो किसी एक ट्रस्टेड जगह पे इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो आप सबसे पहले तो ये देखें, किसी भी आप सोसाइटी में किसी भी आप ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि इन लोगों ने आपको ये चीजें डिलीवर की हैं पहले, और जो चीजें वो कर रहे हैं ऑलरेडी वो चीजें कंप्लीट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको ये देखना चाहिए कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी ग्राउंड रियलिटी आपको पता हो कि ये इतने टाइम पीरियड में डेवलप होगा, इतने टाइम पीरियड में इसने आबाद होना है, इतने टाइम पीरियड में यहाँ पे घर बनेंगे, या इसके सराउंडिंग में क्या कुछ ऐसी एमिनिटीज हैं जिसकी वजह से इसका जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये सबसे पहले आपको चीजें पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कि आपने देखना है कि यहाँ पे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर्स, इसके अलावा एयरपोर्ट, आपने किसी ऐसी चीज को अप्रोच करना है जो कि आपकी जरूरियात जिंदगी है तो वो आपसे कितने डिस्टेंस पे है, वो चीजें उस कम्युनिटी में आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। पार्क हैं, मतलब कि इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए आपके पास जिस तरह से DHA राया है, डॉल्फिन मॉल है, इसके अलावा इसके बाद आप चले जाते हैं गोल्ड क्रेस्ट है, इसके अलावा पेंटास्केयर है। इस तरह की जो एमिनिटीज वाली चीजें हैं आपके पास किस एरिया में कम बजट में ये चीजें मिल रही हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है चीजें चले जानी चाहिए। तो इसके बाद हम आते हैं कि घर खरीदने वक्त आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं, इस टाइम पे घर कहाँ पे खरीदना चाहिए। तो इस टाइम पे आपको जो है फेज 8 में घर जो है अच्छी प्राइस पे मिल सकता है। इसके अलावा फेज 6 में तो बहुत मैक्सिमम रेट है। तो जो लोग फेज 6 में रहने के ख्वाहिशमंद है बट उनका बजट कम है तो उनको हम फेज 7 जो है वो रिकमेंड करते हैं।
अगर आप घर बनाने के लिए प्लॉट ढूंढ रहे हैं, फेज 7 में नहीं जाना चाहते, तो आपके पास DHA फेज 5 का M ब्लॉक है, वो हम रिकमेंड करते हैं। जो लोग मॉडर्न तरह की जगह पे रहना चाहते हैं या उससे भी कम बजट रखते हैं, तो हम 9 प्रिज्म जो है सजेस्ट करते हैं। तो ये वो वाली ऑप्शन है जहाँ पे आप चीजें जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अपना घर बना सकते हैं, और आपको पता होगा कि यहाँ पे रेट्स इंक्रीज होने ही होने हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि कुछ जो है मामला ऐसे भी देखने में आए हैं कि काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं लोगों को, जैसे कि ओवरसीज हैं, उनको गाइड सही नहीं किया जाता। गाइड क्यों नहीं सही किया जाता? लोग उनको जो है सिर्फ अपने एक कमीशन के लिए इस तरह से गाइड कर रहे होते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें, उसका ना उनको पता होता है कि यहाँ पे फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एक डेडलाइन नहीं बताते कि आपको इतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम का तो अल्लाह पाक की ज़ात को पता है। हम तो अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं कि इस टाइम पे आपको इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इस जगह पे आपको फायदा उठाना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों से फायदा उठा सकते हैं, या आप किसी भी तरह की जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी सेफ एंड सिक्योर है। तो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि DHA के अलावा आपके पास प्लॉट्स के अलावा DHA में क्या कुछ ऑप्शंस हैं, तो फिर आपके पास जो ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उनमें जो है इस टाइम पे फाइल्स जो है फेज 10 की वो हाईली रिकमेंडेड है। उसकी वजह क्या है कि इतना बड़ा एक फेज बनने जा रहा है, तो DHA जो है काफी वहां पे अपनी प्लानिंग कर रहा है। उसकी टाउन प्लानिंग बड़ी बेहतरीन होने जा रही है, लोकेशन बड़ी खूबसूरत है, तो आप फाइल्स में भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल अगर फेजेस की बात करें, तो फेज 8 तक आपको जो रेट्स हैं वो मेच्योर नजर आएंगे। वहां पे आपको ये रेट्स नजर नहीं आएंगे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रेट्स है लोग आस्क कर रहे होते हैं। जिस तरह से अगर हम 9 प्रिज्म की मार्केट की बात करते हैं, तो जनवरी फेब में जो है उसके जो रेट्स है वो इतने मैक्सिमम गए थे, तकरीबन 40-50 लाख रुपए ऐड हो चुका था। लेकिन उसके बाद फिर जो है एक डिप आया, उसके बाद फिर जो है अभी लास्ट मई जून में अगर रेट देखे जाए जून जुलाई में, तो आपको एक दफा फिर जो है मार्केट तेज होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अगर हम अभी राइट नाउ अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं, तो इस टाइम पे आपके जो रेट्स हैं वो दोबारा से जो है फेज 9 प्रिज्म के डिक्रीज हो चुके हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि कस्टमर स्किप हो चुका है, सेलर भी परेशान है इस टाइम पे, परचेजर भी परेशान है कि वो किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मजीद प्राइसेस जो है डिक्रीज तो नहीं हो जाएंगी। तो इन चीजों की वजह से जो लोग हैं थोड़ा परेशान है। तो ये चीजें जो है हमने आपके साथ शेयर करनी थी, करंट मार्केट की अपडेट हमने शेयर करनी थी कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो फाइल्स में कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जहाँ पे आप 50% प्राइसेस डिक्रीज हो चुकी हैं तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। अगर आप इसका कंपैरिजन करके देखते हैं करेंसी के साथ, डॉलर भी फ्लक्चुएट होता है, गोल्ड के साथ देखें तो गोल्ड में भी जो अभी इस टाइम पे लोग जो है काफी लॉस में है। जिन लोगों ने मिनिमम प्राइस पे जो बाइंग की थी वो प्रॉफिट में है। इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर है, इसमें मेन आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कम प्राइस पे जो है चीजें परचेज कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में आप इनसे फायदा उठा सके। अगर आप मैक्सिमम प्राइस पे चीजें परचेज करते हैं तो फिर आप अगर प्लान कर रहे हैं इसको फौरन हम सेल करें और मार्केट थोड़ी रिवर्स हो जाती है, मार्केट में डिप आ जाता है, तो उससे जो है आपको ये चीज का नुकसान होता है कि आपने बगैर किसी प्लानिंग के उसमें इन्वेस्टमेंट की है। वो शॉर्ट टर्म आप प्लान करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन जब आपने उसको सेल करना है या आपको ज़रूरत है चीज़ों की, उस टाइम पे आप जो है उसको सेल नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से जो मार्केट है वो थोड़ा सा वो अपसेट होती रहती है। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अगर किसी भी तरह की आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप किसी भी तरह की क्यूरी रख रहे हैं, किसी भी प्लॉट की अपडेट लेना चाह रहे हैं या कोई मशवरा चाहिए, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।